झारखंड में सरकारी नौकरी की बात हो और उसमें कोई लफड़े वाली बात ना हो, ऐसा कभी हो सकता है। झारखंड में जो जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है उसकी अब सीआईडी जांच शुरू कर दी गई है। इसकी जांच का जो आधार बना है वो रातू थाने में एक व्यक्ति हैं हजारीबाग के राजेश प्रसाद, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। इस प्राथमिकी में कई तरह के आरोप लगाए गए थे, वहीं कई अहम जानकारियां भी दी गई थी। इसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि जेएसएससी कार्यालय के सामने 26 सितंबर को कुछ छात्रों के बीच चर्चा हो रही थी। यहाँ पे कहा जा रहा था कि परीक्षा तिथि से 2 दिन पूर्व आसनसोल के किसी होटल में और नियामतपुर के एक विवाह भवन में छात्रों को इकट्ठा करके प्रश्न और उनके उत्तर बता दिए गए हैं। इसी तरह से मुजफ्फरपुर, रांची, दिल्ली, काठमांडू में भी प्रश्न पत्र लीक किए गए थे। प्राथमिकी में 3 घटनाओं का जिक्र किया गया। इन तीनों घटनाओं की मोबाइल से तस्वीर और वीडियो बनाने वाले अभ्यर्थियों से अब सीआईडी की टीम पूछताछ करेगी ताकि अनुसंधान आगे बढ़ सके। राजेश प्रसाद की ओर से दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि 21 और 22 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में 3 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया था। पहली पाली में सामान्य ज्ञान पेपर 3, दूसरी पाली में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा पेपर 2 और तृतीय पाली में भाषा ज्ञान पेपर 1 की परीक्षा आयोजित की गई है। पहली घटना है रातू स्थित मखमंदरो सेंटर का। यहाँ एक अभ्यर्थी अपने मोबाइल से बात करते हुए कागज पे कुछ लिख रहा था। हजारीबाग निवासी आशीष कुमार ने भी छात्र के लिखे हुए प्रश्न का उत्तर अखबार पर लिख लिया, साथ ही उस अखबार को सुरक्षित भी रख लिया। यह घटना भी परीक्षा के शुरू होने से पहले की गई थी। दूसरी घटना धनबाद की है। उसी दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि पेपर लीक से संबंधित एक और घटना आई थी जो धनबाद के बीएड कॉलेज सेंटर की थी। इसमें एक वीडियो क्लिप बनाई गई है। यह वीडियो गिरिडीह निवासी प्रेमलाल ठाकुर ने रिकॉर्ड किया है। इसे देखने से स्पष्ट होता है कि वह परीक्षा से पहले एक व्यक्ति जो संभवतः छात्र था, सड़क के किनारे पैदल चलते हुए मोबाइल पर किसी से बात करते हुए कुछ लिख रहा था। जब उससे पूछा गया कि वह क्या लिख रहा है और दिखाने के लिए बोला गया तो वह भागने लगा। भागते भागते उसने कागज़ को फाड़कर फेंक दिया। बाद में सारे टुकड़ों को जोड़ने से परीक्षा में आए प्रश्नों के उत्तर जाहिर हुए। तीसरी घटना भी बलियापुर की है। 22 सितंबर को गिरिडीह निवासी छात्र रामचंद्र मंडल ने उन्हें बताया कि सुबह अपने परीक्षा केंद्र यानी बलियापुर पे वह पहुंचा। वहां देखा कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल से बात कर रहा है। बात करते करते वह कुछ शब्द कागज पर लिख रहा था। यह घटना परीक्षा शुरू होने से पहले की थी। छात्र रामचंद्र मंडल ने उस कागज का अपने मोबाइल में फ़ोटो ले लिया जो अब उसके मोबाइल में सुरक्षित है। इस तस्वीर से घटना के समय का पता लगाया जा सकता है जो परीक्षा शुरू होने से पहले का था। जेएसएससी पर भी 2 अहम आरोप लगे हैं। प्राथमिकी में यह कहा गया कि कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए काफ़ी संख्या में प्रश्नों का चयन एसएससी सीजीएल 2019 और 2022 के प्रश्न पत्रों से की गई थी। इन प्रश्नों को बड़े पैमाने पर लीक किया गया ताकि अभ्यर्थी लाभान्वित हों। परीक्षा के तुरंत बाद उत्तर भी जारी कर दी गई थी। जानबूझकर प्रश्नों का उत्तर गलत दिखाए गए ताकि आपत्ति दर्ज कराई जा सके। इस पूरे प्राथमिकी में एक और बड़ा ही गंभीर आरोप लग रहा है। प्राथमिकी में यह आरोप लग रहा है कि परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के लिए एक संभावित कारण यह भी हो सकता है कि पूरी योजना फ़ोन के माध्यम से पूर्ण हो सके और किसी भी अभ्यर्थी को पेपर लीक होने की जानकारी जेएसएससी को देने का मौका ना मिले। आरोप है कि सुनियोजित तरीके से इस षड्यंत्र में जेएसएससी के अधिकारी, कर्मचारी और एजेंसियों के उच्च पदस्थ अधिकारी भी शामिल हैं। उन पर यह भी आरोप है कि ऐसा वे लोग इसलिए कर रहे थे ताकि अपने मनचाहे लोगों को सरकारी पदों पर बैठा सके। और इस पूरे प्रकरण के बाद आपको बता दें कि जब इंटरनेट की सेवा बंद की गई थी उस वक्त भी काफ़ी हंगामा हुआ कि आखिर इंटरनेट बंद क्यों किया गया है। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर इस बात की जांच अच्छे से हो जाए तो इसमें कई बड़े बड़े अधिकारी और पदाधिकारी शामिल नजर आएंगे। इससे पहले भी एक ऐसी खबर आई थी जिसमें बड़े बड़े लोगों का जिक्र आया है। इसमें यह भी जिक्र आया है कि पटना का कोई व्यक्ति शामिल था। इसमें यह भी जिक्र आया है कि झांसी के कुछ गिरोह शामिल थे। इसमें यह भी कहा जा रहा है सतवत इन्फोसोल जो एक जांच एजेंसी थी
वह पहले से भी ब्लैक लिस्टेड थी। इस बात की जानकारी जेएसएससी को थी, उसके बावजूद उसको दिया गया काम, सौंपा गया। और ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को अगर काम सौंपा गया है और इतने बड़े बड़े लोगों का नाम आया है, जिसमें विधानसभा के अवर सचिव भी हैं और ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम आ रहा है, और इतने के बाद भी अगर सरकार इस परीक्षा को रद्द नहीं कर रही थी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार के भी कुछ अंदर के लोगों का हाथ इसमें है। हालांकि अभी सीआईडी जांच की बात की जा रही है। अब सीआईडी जांच कितना सफल हो पाता है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, यह देखने वाली बात है। अभी तक के लिए इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और जेसीसी सीएजीएल को लेकर के जो भी अपडेट आएगा हम लोग आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप।